Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Usha Sangwan English Wali and let's start a new topic today. आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं, क्लास 12 का है वो, and the name of the topic is keeping quiet. Keeping quiet means silently, ठीक है, by Pablo Neruda, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है. It's a very interesting poem and very heart touching also. The poet Pablo Neruda is telling us something very interesting. The importance of self introspection, importance of meditation. Meditation, self introspection दो पावरफुल वेपन हैं जो किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं. और वो कैसे? पोइट सीधी सीधी भाषा के अंदर एक बात कर रहा है, एक लैंग्वेज यूज कर रहा है. क्या? सिट साइलेंटली बिफोर गोइंग टू बेड, सिट साइलेंटली, थिंक फॉर अ व्हाइल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू डिड, व्हाट यू शुड डू. एक बार कॉर्नर में बैठना है, चुपचाप सोचना है, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का बुरा तो नहीं चाह रहा, और उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा. बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है. थोड़ा सा पैबलो नेरुडा जो है इनको अवार्ड भी मिला है. और जो थीम है हमारी, मेन थीम ऑफ द पोइम क्या है वो देख लो. पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट. पोइट क्या कह रहा है? पावर, किस चीज़ की पावर? चुपचाप बैठना, विचारों को सोचना, पावर एंड थॉट दोनों के बारे में. नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस. और हमें क्या मेंटेन करना है? शांति. अगर हमें साइलेंस चाहिए तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ेगा. इसमें बहुत सी लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुई हैं. अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस की बात करूं, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग को कंसिडर करते हैं एज ए लिविंग थिंग, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? नेचर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. नेचर को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है. और द अर्थ को भी पर्सोनिफाइड किया गया है. एक है हमारे पास एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब एक लाइन बार बार रिपीट हो रही हो. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड. ठीक है, फ्लेमिंगो की बुक देना मुझे, फ्लेमिंगो की बुक. तो क्या है? अंडर द टेबल यू विल गेट. यहाँ पर क्या है? एनोफोरा. एनोफोरा जो है वो क्या होता है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलना. सेकंड लाइन है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. हमें क्या करना है? 1 सेकेंड के लिए चुप रहना है. सेकंड है हमारा एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट वर्ड्स, दैट इज एलिट्रेशन. देखो, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. 2 या 2 से अधिक जो वर्ड, 2 या उससे ज़्यादा जो वर्ड इकट्ठे आ जाएं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होएं, उनको क्या बोलते हैं? रिपीटेशन ऑफ द वर्ड. ठीक है बेटा. एक होता है एजोनेंस. देखो, जैसे हिज हर्ट हैंड्स, क्लीन क्लॉथ, वी विल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिपीटेशन के. इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई आपकी पोइम है. जो पोइम है वो क्या है? फ्री वर्स में लिखी गई है. और उसके अलावा इस पोइम के अंदर पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है. एजोनेंस भी होता है. एजोनेंस क्या होता है? जब वोवल साउंड रिपीट हो रही हो. एक होता है एलिट्रेशन और एक होता है एजोनेंस. अगर मैं एक की बात करूं इसके अंदर, क्या बोलते हैं आपको, एजोनेंस के एग्जाम्पल सभी बताती हूँ. 1 सेकेंड रुको. है हमारे पास एजोनेंस के एग्जाम्पल्स वी हैव, जहाँ पर 2 वोवल साउंड से कोई भी लेटर स्टार्ट हो रखे हों. जैसे हमारे यहाँ पर वी विल है, तो वी विल में हमारे पास में क्या आ गया?
डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया, दोनों डब्ल्यू के साउंड थे हमारे पास में। इसी तरह से जैसे ओन है, ओन के अंदर ओ आया, ओ हमारे पास में वोवल है। इसी तरह से अगर वन भी वर्ड आ जाता ना, ओ आए और वन आ जाए, तो इन दोनों जो वर्ड से कोई भी सेंटेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एजोनेंस। दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना, फिगर ऑफ स्पीच किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उस प्रैक्टिकल को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उस टॉपिक को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द समरी. At the end of the video, I will tell you what are the important question of this poem in this present scenario. In the examination of 2024 जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, थोड़ा सा ऐसे ही है रखा है. अगर मैं एसी चला लेती हूँ तो उसकी साउंड आपको डिस्टर्ब करेगी, तो थोड़ा सा गर्मी है, टेक केयर ऑफ इट. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना मुझसे. अब जो आपको, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम. अब इस पोएम की हम आपको समरी बताने जा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट. और समरी क्या है वो देखो. इन दिस पोएम द पोइट पैबुलो नेरुदा इज रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन दैट कीप क्वाइट. बोलता चुप रहो. और उसके बाद आई विल काउंट टू 12. यू कीप क्वाइट एंड आई विल काउंट टू 12. अच्छा, उसने 12 काउंट करने के लिए क्यों बोला? वाई डिड ही से काउंट टू 12? 12 ही काउंट करने के लिए क्यों बोला? बिकॉज देर आर 12 साइन ऑन द क्लॉक. क्योंकि क्लॉक पे हमारे पास कितने साइन है? 12 क्लॉक हैं. देखो, वो 12 मंथ भी हो सकते हैं, वो जो डिजिट है वो 12 सेकंड भी हो सकते हैं, वो 12 आवर्स भी हो सकते हैं. क्योंकि आप जब क्लॉक देखोगे तो क्लॉक के ऊपर साइन कितने हैं? ओनली 12. तो यहाँ पर पोइट है वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? पोइट हमारे पास क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको क्या करना है? काउंट करना है. कितना? 12. और तब तक क्या रहोगे आप? चुप. एक ना कंट्राडिक्टरी चीज़ भी होती है, पता है आपको? क्या कंट्राडिक्टरी चीज़ होती हैं? बोलता आई विल काउंट एंड यू कीप क्वाइट. एक तरफ पोइट क्या कह रहा है? कीपिंग क्वाइट, कुछ नहीं बोलना, ठीक है. दूसरी तरफ क्या कर? आई विल काउंट एंड कीप क्वाइट. वो काउंटिंग करेगा, मीन्स बोलेगा. इस तरह की कंट्रेरी जो स्टेटमेंट होती हैं उनको ऐसे बोलते हैं. सिमली, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, पन, एनोफेरा, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर. रेपिटेशन भी है, एजोनेंस भी है. अब यहाँ पर पोइट क्या बोलता है कि मैं कितने काउंट करूँगा भाई? 12 काउंट करूँगा. एंड दैट विल बी एन एक्जॉटिक मोमेंट. एक्जॉटिक का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल मोमेंट. बिल्कुल अनयूजुअल मोमेंट होगा. कैसे होगा? बिकॉज नो वन विल स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड. कोई भी कुछ नहीं बोलेगा. ऑल विल सिट साइलेंटली. सारे चुपचाप वहाँ बैठे रहेंगे. एंड इन दैट केस व्हाट एवरीवन विल डू? चुपचाप बैठे रहेंगे. एंड देयर विल बी अ सिमिलर प्रोसेस. एंड व्हाट वाज दैट प्रोसेस? दैट ऑल विल बी गोइंग ऑन थिंकिंग. सब क्या कर रहे होंगे? सोच रहे होंगे. एंड यू नो दैट मोमेंट, वो जो सोचने वाला जो मोमेंट रहेगा वो हमें क्या करेगा? यूनाइट करेगा. वो मोमेंट हमें क्या करेगा? यूनाइट करेगा. अच्छा, वो क्या कहता है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलनी. डोंट मूव योर आर्म्स. एक वर्ड ये भी, अगर डोंट मूव योर आर्म्स, आपको अपना हाथ भी नहीं लाना, आपको अपने पैर भी नहीं लाने. क्योंकि देखो, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जरूरी नहीं है कई बार हरकतें मुंह से बोल के किए जाएं या किसी को कुछ कह करके किया जाए. क्या है? कई बार बिना बोले भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जहां हमें मजबूरन क्या रहना पड़ता है? साइलेंट रहना पड़ता है. नाउ देखो, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट इज गोइंग टू टेल अस दैट ही विल काउंट अप टू 12. वो क्या करेगा? 12 काउंट करेगा. एंड यू कीप क्वाइट. आपको सबको क्या रहना है? चुप. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. किसी भी भाषा में नहीं बना. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. एक पल के लिए चुप हो जाए. एंड नॉट मोर आर्म सो मच. अपने हाथ भी नहीं लाने. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट. अनयूजुअल, स्ट्रेंजनेस, असाधारण मोमेंट होगा ये. विदाउट रस, विदाउट इंजन. ना शोर शराबा, ना इंजन. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस. हम सब क्या रहेंगे? सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर. एक और वो सडन स्ट्रेंजनेस जानते हो ना क्या है? जो हम सबको यूनाइट करेगा. एंड दैट इज द थिंकिंग प्रोसेस. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. देखो,
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आपको और बता दो बात आज के टाइम के ऊपर, इन प्रेजेंट सिनेरियो स्पेशली आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर आपको क्या नोटिस करना है? आज प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर रनिंग बिहाइंड द मनी इन मेटलिस्टिक वर्ल्ड। और अगर रनिंग बिहाइंड नहीं करेंगे, माना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, क्योंकि जो लाइफ चलती है वो पैसे से ही चलती है। और पैसा कमाने के लिए बाय हुक और बाय क्रूक ह्यूमन बीइंग हैज टू अडॉप्ट सो मेनी वेज, बहुत से पेज अपनाने पड़ते हैं, बहुत से तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो कौन सा तरीका, कौन से तरीके? 2 प्रोफेशन मेंशन करा, सोल्ट गैदरर। सेकंड प्रोफेशन उसने मेंशन करा फिश हंटर, सोल्ट गैदरर। द पर्सन हु इज गैदरिंग द सोल्ट इज हर्टिंग हिज ओन हैंड्स, अपने ही हाथों को हर्ट कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। क्या ऐसा ही नहीं हो रहा? हम 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, उसके बाद हम भागते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। 4:30 उठी, घर का काम किया, स्कूल गई, वापस आई, ट्यूशन पढ़ाया, वीडियो शूट किए, बच्चों को देखा। सोचो, इन सब में मैंने उषा सांगवान को मार डाला। इन सब एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या करा? जो सांगवान थी उसको तो मैंने मार ही डाला। कौन बचा? लेकिन मारा किसके लिए? ओनली फॉर मनी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए तो आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पैसा आएगा। तो दिस इज द वन वे मोस्टली, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 95% पीपल आर डूइंग दिस वर्क, कि दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स एंड दे आर अर्निंग द मनी। सेकंड वे, एंड व्हाट इज द सेकंड वे? ओ भाई 2 पेटी दे देंगे, सामने वाले को शूट कर देना। अर्निंग मनी बाय हर्टिंग अदर्स। कुछ होता है ना साइकोफेंट, कल बताया था मैंने एक शॉर्ट में आपको साइकोफेंट वर्ड। कुछ लोग क्या होते हैं? चुगलियां मारते हैं दबा के, सामने वाले की चुगलियां मारते हैं, बुराई करते हैं, जितना हो सकते हैं दूसरे की बुराई करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आई बेग यू ऑल, आई रेस्पेक्ट यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भैया अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो ना, तो सबसे पहले इस काम को छोड़ देना। सिर्फ आज की दुनिया ऐसी है, यहाँ देखना है सामने, और जब आप ऑनेस्टली यहाँ देखना शुरू कर देंगे ना, सिर्फ आपको यहाँ देखना है, ना आपको उधर देखना, ना आपको उधर देखना। इसका मतलब क्या हुआ? माइंड योर ओन बिजनेस। हमें अपने काम से मतलब नखरा है। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, वंस यू विल डिसाइड टू माइंड योर ओन बिजनेस ना, देन सी द रिजल्ट। आपके पास अगर 1 मिनट का टाइम किसी की बकवास सुनने का मिल जाए ना, तो उल्टे हाथ से लिख दूँ। वैसे मैं सीधे से लिखती हूँ, पता है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे उल्टे हाथ से लिख के देती हूँ। जिस दिन आप 1% मुझे ऐसा बता दो जो ईमानदारी से अगर सारे दिन अपना काम पे और अपने काम पे ध्यान दे, तो क्या उसके पास टाइम होगा दूसरों के बारे में सोचने का? बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमें सोचना ही क्यों है? हमें नहीं सोचना किसी के बारे में भी, हमारे पास बहुत काम है। तो यहाँ पर जो दोनों प्रोफेशन मेंशन करे, फिश हंटर क्या कर रहा? हर्टिंग द फिश इन ऑर्डर टू अर्न मनी, हर्ट कर रहा है फिश को, और तब जा करके वो क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। समझ गए? तो कहते हैं जब ये कंप्लीट साइलेंस रहेगी, तो इस साइलेंस के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो सोचेगा एक बार, और वो ये सोचेगा यार मैं ये कर क्या रहा हूँ? मैं पैसा कमाने के लिए अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए दूसरों को हर्ट कर रहा हूँ, और मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखोगे ना, माइंड ब्लोइंग, कसम से आग लगा देगा, फाड़ देगा ये। अब देखो दूसरा स्टेंजा क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। Those who prepare green wars with fire, those who prepare green wars, war with gas, wars with fire, victory with no survivor। कहते जो लोग दूसरों को हर्ट करने के लिए, आपने देखा होगा अभी कोविड आया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे कोई कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट नहीं करनी, लेकिन इट वॉज ए बायोलॉजिकल वॉर। वायरस कहाँ से क्रिएट हुआ? क्यों? दूसरों को हर्ट करने के लिए। तो कहता है जब ये सब होगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि इट विल चेंज द थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लोगों की सोच को बदल देगा ये।
विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वहां पर ये होगा कि अगर तुम विजेता बन भी गए, अगर तुमने विक्ट्री ले भी ली, लेकिन अगर सर्वाइवर है ही नहीं, वहां पर कोई ह्यूमन बींग है ही नहीं जिसको तुम राज कर सको, तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो ये सब क्या होगा जब हम, पोइट फिर बोल रहा है, जब हम 12 काउंट करेंगे ना, जब हम 12 काउंट करेंगे, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, समथिंग डिफरेंट। इट विल चेंज द थिंकिंग ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। उन लोगों की भी सोच जो ह्यूमैनिटी के लॉस के लिए, जो दूसरों के नुकसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं कि इसको भाई कैसे बर्बाद करना है, इट विल चेंज देयर थिंकिंग। एक वर्ड है कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, नो, इट डज नॉट मीन दिस, मीन्स इट विल चेंज देयर थिंकिंग, ये उनकी थिंकिंग को चेंज करेगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, दे विल मूव अहेड, मीन्स वो ह्यूमैनिटी को अपनाएंगे और वो सोचेंगे कि सबके लिए जो सही है वो हम सब के लिए सही है। इन द शेड डूइंग नथिंग, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो भी मैं चाह रहा हूँ उससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चुप हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म करनी है या कुछ करना है। लाइफ इज वॉट इट अबाउट, जिंदगी सिर्फ चलने का नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम जो ना इससे, इसका लेना देना डेथ से नहीं है, क्योंकि डेथ अपने आप में एक वो चीज़ है जो इंसान को क्या कर देती है, खामोश। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, काश हम इतने स्वार्थी ना होते, क्योंकि आज का ह्यूमन बीइंग क्या हो गया है, सेल्फिश माइंड हो गया है, सिंगल माइंडेड हो गया है। ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ह्यूज साइलेंस एंड ट्रैप्ड, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शायद इतनी बड़ी जो साइलेंस होगी ना, वो साइलेंस उसे बहुत कुछ सिखा जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। देखो, एक सत्य है, मौत एक सत्य है और बाकी सब झूठ, और हर रोज हम इस डर से गुजरते हैं। और हमें क्या लगता है, मौत आएगी, जिस दिन आएगी ना सेकंड भी नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए कभी मत डरिए, जब तक हैं आगे चलते रहिए। हाँ, ये ध्यान लगा लेना, ना बुरा करना, ना बुरा सोचना, ना एक पल भी नहीं सोचना किसी के लिए बुरा, क्योंकि बुरा सोच के आपका अपना लॉस हो रहा है। डेथ जो होना है वो होके रहेगा, उसे नो वन कैन स्टॉप। वट एवर इज बीइंग रिटन इन योर डेस्टिनी विल डेफिनेटली टेक प्लेस। जो होगा, जो लिखा हुआ है वो होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अर्थ को पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अर्थ अपने आप में एक जबरदस्त एग्जाम्पल देती है। जिंदगी में जब बहुत जबरदस्त तबाही मच जाती है, तो उस तबाही के बीच से आपका फर्ज बनता है कि अच्छे चीजों को उठाना, क्योंकि जब वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, वहां से भी आपको अच्छी चीजें उठानी हैं, क्योंकि अर्थ अपने आप में सिखाती है हमें कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, आप एक बार सोच करके देखो, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर पेड़ों की जड़ें मजबूत हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि जिस जगह से पेड़ उखड़ा था ना, वहीं से कोंपलें उठती हैं, बड़ा पेड़ बनता है और फल भी लगता है। आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे आप देखिए, बहुत सी चीज़ें आप देखिए, आपको मिलेगा। छोटे छोटे आप देखना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है, बहुत सुंदर प्लांट होता है, और उसके ऊपर छोटा सा फ्रूट भी ग्रो हुआ होता है, जो इस चीज़ का सिंबल है कि बिगनिंग हमेशा आप कभी भी कर सकते हैं। एक पेंसिल है, पेंसिल को तोड़ दिया आपने, ऐसे बीच से ऐसे तोड़ा बढ़ा, तो क्या पेंसिल टूट गई? नहीं, नए तरीके से शार्प करिए और आगे चलिए, चलना ही पड़ेगा। रोते रहे ना, रोने वालों का कोई सहारा नहीं बनता। जून जुलाई के महीने में देखना, अब जून के महीने में देखना, सब कुछ जल भुन जाएगा। आप रोड पे गाड़ी लेकर के निकलिए और आपको देखेगा पूरे रोड के साथ साथ में धूप जली हुई है, घास जला हुआ, पौधे मुरझाए हुए, सब कुछ, इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी ज़्यादा गर्मी। लेकिन वहीं पर फिर जुलाई के अंदर बारिश होती है, उसके बाद में जब दोबारा जाओगे तो हरी भरी घास, कोपले, सब कुछ। तो नेचर ने क्या सिखाया? जब तबाही हो जाती है, जब सुनामी आती है ना, जब सुनामी आती है तो उस सुनामी में से हम मलबे को उठाकर भी घर बना सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का,
क्योंकि अर्थ भी हमें यही सिखाती है। आप ये तो नहीं कि सुनामी आ गई तो आप उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। सुनामी आई, आपके घर को बर्बाद कर गई, लेकिन क्या आप उसमें जो बची हुई चीज़ें थी उसे संभालेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे? उसे बर्बाद नहीं करेंगे आप। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मलबे से छोटी छोटी दीवारें खड़ी करते हैं या उस मलबे को ऐसे जाने देते हैं, जिसका दिल आया उठा गया, कोई खेल गया, कोई पत्थर मार गया। नहीं, आप पे डिपेंड करता है कैसे चाहते हैं आप इसको। और पता है, बहुत पत्थर दिल करके ये सब करना पड़ता है, बहुत पत्थर दिल करके, लेकिन आगे बढ़िए, चलते रहिए। पैब्लो नेरुडा अपने आप में बहुत कुछ हमें सिखा रहा है। बहुत पोइट ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें सिखाई हैं कि क्या करना है। आई विल काउंट अप टू 12, यू कीप क्वाइट एंड यू मूव अहेड। चुप रहिए, आगे चलिए, शांति से अपना काम करिए, आपको इधर उधर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द पोइम, एंड इन दिस पोइम अगेन रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। The poet Pablo Neruda is going to explain and is telling us about the self-introspection. Self-introspection क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। बेड पे जाओ ना, सोने से पहले 10 मिनट जरूर सोचना, क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही किया, क्या गलत करा, किसका बुरा करा, किसका भला करा, किसका बुरा होना चाहिए था, किसका नहीं होना चाहिए, तो क्या मेरा रोल था वहाँ पे? नहीं, है ना। तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को स्पेशली चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उषा सांगवान इंग्लिश वाली, और उस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर नोट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। माइंड मैप, माइंड मैप कुछ काम नहीं है मुझे, बस ये छोटी मोटी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। माइंड मैप अपन प्रिपेयर करेगा, आपको दे देगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बताऊँ, बताना मत किसी को, नहीं सबको बताना, ठीक है। मैं 20 मई से 20 जून के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड के अंदर ग्रामर की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ, जिसके जो कवर अप करेगा किसको, एसएससी की, CUET, CGL और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके अंदर 1 डे 2 फ्राइडे क्लासेज रहेंगी। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, जूम के ऊपर क्लासेस चलेंगी, आप कहाँ पर हैं, कहीं पर भी, आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। उसके बाद जो मेरा प्रोसीजर है, पर डे की क्लास की फ़ीस, और कितनी क्लास की फ़ीस है, बहुत नॉमिनल, विल टेल यू लेटर, बाद में बताऊंगी। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। 100 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ताकि हम अपना ग्रुप बना लें और जूम क्लाउड के ऊपर हमें आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट करनी है सारी की सारी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट मी, कमेंट, बाय।